आज हम देखते हैं एक्सपेरिमेंटल डिटर्मिनेशन ऑफ क्रिटिकल कांस्टेंट्स। क्रिटिकल कांस्टेंट क्या होते हैं? टीसी, पीसी और वीसी, क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल प्रेशर और क्रिटिकल वॉल्यूम। क्या हम बता सकते हैं ये क्या होते हैं? पिछले वीडियो में हमने देखा था कि क्रिटिकल टेम्परेचर टीसी वो टेम्परेचर होता है, वो मैक्सिमम टेम्परेचर है जिसके ऊपर किसी गैस को लिक्विफाइड किया जा सकता है, और उसके ऊपर उस टेम्परेचर से अधिक टेम्परेचर पे हम उस गैस को चाहे जितना उसके ऊपर प्रेशर क्यों नहीं लगा लें, वो उसको लिक्विड में चेंज नहीं किया जा सकता। क्रिटिकल टेम्परेचर के ऊपर वो मिनिमम दाब जो किसी गैस को लिक्विड में परिवर्तित करने के लिए लगाया जाता है, वो क्रिटिकल प्रेशर कहलाता है, और इसको हम पीसी से व्यक्त करते हैं। इसी प्रकार क्रिटिकल वॉल्यूम वो वॉल्यूम होता है जो क्रिटिकल टेम्परेचर और क्रिटिकल प्रेशर के ऊपर 1 मोल गैस का होता है। इस तरह से हम क्रिटिकल कॉन्स्टेंट्स की डेफिनेशन देख चुके हैं। आज हम देखते हैं कि क्रिटिकल कॉन्स्टेंट्स को हम प्रयोगशाला में कैसे निर्धारित करते हैं। इसके लिए हम इस तरह का इंस्ट्रूमेंट काम में लेते हैं। हम यहाँ देख रहे हैं कि एक ट्यूब है जिसके अंदर इसका ये वाला सिरा बंद है, यहाँ मरकरी इसमें भरा हुआ है। ये वाला सिरा इसका बल्ब के आकार का है, दूसरा सिरा, और इसके अंदर लिक्विड यहाँ भरा हुआ है। इधर ये जो सिरा है दूसरे वाला, इस यहाँ पे एयर है, यहाँ ये मरकरी भरा हुआ है। ये जो सिरा है जहाँ एयर भरी हुई है, ये मैनोमीटर का काम करता है। हम जानते हैं मैनोमीटर क्या होता है। मैनोमीटर दाब मापने का यंत्र होता है, तो हम यहाँ से दाब को माप सकते हैं। इस सिरे में यहाँ लिक्विड भरा हुआ रहता है, यहाँ ये है उस लिक्विड की वेपर है। ये जो है ये थर्मोस्टेट है जिसके अंदर कोई लिक्विड भरा हुआ रहता है। इससे हम इस पूरे बल्ब का टेम्परेचर एक समान रख सकते हैं इस थर्मोस्टेट के द्वारा। ये थर्मामीटर लगा हुआ रहता है जिससे हम तापमान ज्ञात कर सकते हैं। इस तरीके से ये इंस्ट्रूमेंट है। अब हम इसकी सहायता से टीसी और पीसी कैसे निकालते हैं। इसके अंदर जो लिक्विड भरा हुआ रहता है, वो जैसे जैसे ताप इसका बढ़ता है, हम यहाँ से हॉट लिक्विड इसके अंदर प्रवाहित करते हैं। तो जैसे जैसे ताप बढ़ता है, ये लिक्विड वेपर के अंदर परिवर्तित होने लगता है। जैसे जैसे और ज़्यादा हम टेम्परेचर इसका बढ़ाएंगे, वेपर की मात्रा बढ़ती जाएगी, और ये जो एक स्थिति ऐसी आती है कि ये जो यहाँ पे हमें अलग अलग जो सेपरेट करने वाली लाइन दिख रही है लिक्विड और वेपर वाली, ये दिखना बंद हो जाती है, लुप्त हो जाती है। पूरा जो ये बल्ब है ये धुंध से भरा हुआ रह जाता है। हमें ये पता नहीं लगता कि लिक्विड कहाँ है और गैस कहाँ है। इसका कारण क्या है, ऐसा क्यों हो जाता है? इसका कारण ये है कि क्रांतिक ताप के ऊपर वो जो लिक्विड है वो और वेपर, उसकी डेंसिटी बराबर हो जाती है, और ऐसी स्थिति में लिक्विड और वेपर आपस में मिक्स हो जाते हैं। ये टेम्परेचर हम पढ़ लेते हैं जब ये जो तल है लिक्विड और वेपर को सेपरेट करने वाला, ये दिखना बंद हो जाए। मान लीजिए ये टेम्परेचर T1 है। अब हम इसको ठंडा करते हैं। ठंडा करने पर जब ये वापस दिखने लग जाए तो फिर से टेम्परेचर नोट करते हैं। मान लीजिए वो टेम्परेचर T2 है। इनके अकॉर्डिंग ये हम प्रेशर भी यहाँ से देख लेते हैं। T1 के समय प्रेशर कितना था और T2 के समय प्रेशर कितना था। हम TC यानी क्रिटिकल कांस्टेंट निकालने के लिए T1 और T2 का माध्य ज्ञात कर लेते हैं। TC = T1 + T2/2। इस तरह से हम उस पदार्थ का क्रिटिकल टेम्परेचर ज्ञात कर सकते हैं। इसी तरीके से हमने दो दाब निकाले हैं, T1 और T2
टेम्परेचर के ऊपर, उनको भी हम इसी तरह से माध्य निकाल के हम क्रिटिकल प्रेशर का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो इस तरह से हम किसी सब्सटेंस का क्रिटिकल टेम्परेचर और क्रिटिकल प्रेशर प्रायोगिक रूप से निकाल सकते हैं, एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन कर सकते हैं। लेकिन इसमें इस विधि के द्वारा हम क्रिटिकल वॉल्यूम ज्ञात नहीं कर पाते। कारण इसका यह है कि टेम्परेचर और प्रेशर में जरा सा अंतर आते ही क्रिटिकल वॉल्यूम में बहुत ज़्यादा अंतर आ जाता है। इसलिए हम इस विधि से सही तरीके से क्रिटिकल वॉल्यूम निर्धारित नहीं कर पाते। इसके लिए हम ये जो रूल ऑफ रेक्टिलिनियर डायमीटर है इसका प्रयोग करते हैं। इसके लिए हम रूल ऑफ रेक्टिलिनियर डायमीटर का उपयोग करते हैं। हम क्या करते हैं, ये एक ग्राफ खींचते हैं टेम्परेचर और डेंसिटी के बीच में। इधर हम टेम्परेचर ले रहे हैं, इधर हम डेंसिटी ले रहे हैं। डेंसिटीज ऑफ सैचुरेटेड वेपर, पहले हम डेंसिटीज ऑफ सैचुरेटेड वेपर देख रहे हैं। इधर ये ग्राफ है, इधर है डेंसिटीज ऑफ लिक्विड। हम डेंसिटी ऑफ लिक्विड विद का टेम्परेचर के साथ में ग्राफ खींचते हैं। इसी तरीके से हम सैचुरेटेड वेपर की डेंसिटी का टेम्परेचर के साथ में ग्राफ खींचते हैं। ग्राफ यहाँ हम देखते हैं, जैसे जैसे टेम्परेचर लिक्विड का बढ़ता है, देखिए यहाँ से टेम्परेचर बढ़ रहा है तो डेंसिटी का मान कम हो रहा है, इस तरह से कम होता जाता है। इसी तरीके से इधर से हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है वेपर की डेंसिटी का मान बढ़ता है, इधर इस तरह से। तो ये ग्राफ इस तरह से आता है, लिक्विड की डेंसिटी का मान टेम्परेचर के साथ में कम हो रहा है, लेकिन वेपर की डेंसिटी का मान टेम्परेचर के साथ बढ़ रहा है। तो ग्राफ इस तरह से हमें प्राप्त हो रहा है। ये वो पॉइंट है जिसपे लिक्विड और वेपर दोनों की डेंसिटी इक्वल हो जाती है। तो ये जो पॉइंट है, अगर इसका हम टेम्परेचर देखें तो वो TC के बराबर होता है, क्रिटिकल टेम्परेचर के बराबर होता है। अब हम क्या करते हैं, इसका ये जो पॉइंट है C, इसका निर्धारण हम इसलिए थोड़ा मुश्किल है क्योंकि ये ग्राफ बिल्कुल ऐसे नहीं है कि हम इसको थोड़ा चपटा है, और इस वजह से हम इसका निर्धारण करने के लिए क्या करते हैं, किसी टेम्परेचर के ऊपर, जैसे ये वाला टेम्परेचर है, इसके ऊपर वेपर और लिक्विड की डेंसिटी का माध्य ले लेते हैं, मान लीजिए। इसी तरह से दूसरे टेम्परेचर पे वेपर और लिक्विड की डेंसिटी का माध्य ये लिया। इस तरह से तीसरे टेम्परेचर पे ये माध्य ये आया, चौथे टेम्परेचर पे ये आया। इनको मिलाती एक रेखा खींचते हैं, वो रेखा यहाँ जिस पॉइंट पे काटती है वो वाला जो पॉइंट है वो C होगा, और इसके बिल्कुल सीधे में नीचे हम डेंसिटी, जिसको अपन क्रिटिकल डेंसिटी है, वो ज्ञात कर लेते हैं। क्रिटिकल डेंसिटी ज्ञात करने के बाद हम क्रिटिकल वॉल्यूम निकाल सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो हम डेंसिटी बराबर मास अपॉन वॉल्यूम, इसी फार्मूले से अगर वॉल्यूम निकालना चाहें, क्रिटिकल वॉल्यूम निकालना चाहें, तो हम m अपॉन GC के द्वारा क्रिटिकल वॉल्यूम निकाल सकते हैं। इस तरह से हम क्रिटिकल कांस्टेंट्स का निर्धारण कर सकते हैं।